मथुरा का रुख करना चाहेंगे, जहां से ड्रीम गर्ल और सांसद हेमा मालिनी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि हेमा मालिनी की इस पारी का क्या होगा। वो तीसरी पारी के लिए चुनाव मैदान में है, भाजपा की प्रत्याशी हैं और इसी फेज में कृष्ण की नगरी में उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो यूपी की 8 सीट पर 91 उम्मीदवार हैं। अमरोहा से 12 हैं, अलीगढ़ से 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट पर मतदान हो रहा है। जैसे मैंने कहा भी कि मथुरा सीट पर हेमा मालिनी भाजपा से उम्मीदवार हैं और 15 उम्मीदवार उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और इसकी अगर हम बात करें तो इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। लेकिन इस बार एक रोचक बात यह है कि बीजेपी के साथ में जयंत चौधरी मिल गए हैं, जो पिछली बार। तो हमारे सहयोगी इस वक्त दिनेश ठाकुर मथुरा से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी माफ करिएगा, गिरीश ठाकुर हमारे साथ में। गिरीश, आपके पास में आना चाहूंगा। हेमा मालिनी का ये लोकसभा क्षेत्र है, तीसरी बार वो चुनाव मैदान में है, लेकिन मेरे को उत्साह से मतलब है लोगों के कि वहां उत्साह कैसा है। अगर हम बात करें मतदान केंद्रों की, तो अभी आप देख पा रहे हैं क्या स्थिति कही जा सकती है वहां की। मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो त्रिकोणीय चुनाव है, जिसमें हेमा मालिनी बीजेपी से हैं और कांग्रेस से मुकेश धनगर हैं और बीएसपी से योग सुरेश सिंह हैं और 12 जो निर्दलीय हैं, लगातार 15 लोग हैं और जिनका चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण देखा जाए तो बीजेपी का बहुत बड़ा यहाँ उत्साह है लोगों के बीच में और हेमा मालिनी को जिस तरीके से वो लोग देख रहे हैं, जो 10 साल उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी सराह रहे हैं और दोबारा उनको लाने के लिए भी कर रहे हैं। और जैसे कि मत देखा जाए वोटिंग के लिए, तो सुबह 7 बजे यहाँ वोटिंग शुरू हुई, लेकिन उत्साह जिस तरीके से लगातार पिछली बार देखा है, अब की बार नहीं देखा जाए। कुछ लोगों की अभी ये शिकायत है कि हमारे नाम काट दिए गए हैं और यहाँ पर हम लोगों के नाम नहीं आए, इस वजह से भी ये शिकायत हो सकती है। इन नाम काटने की वजह सामने आ रही है कि क्यों काटा गया है, लोगों का क्या कहना है इस पे? मिल पा रही है, वहाँ लिस्ट में नाम भी नहीं है। वो लोग बीएलओ को दोष दे रहे हैं, जबकि लगातार बीएलओ घर घर जाकर इनकी वोटिंग देख भी चुकी है। जी, सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। वहां पे मैं देख पा रहा हूं कि सशस्त्र बल वहां पे मौजूद है और गिरीश हमारे तक पूरी जानकारी दे रहे हैं कि लोगों के नाम काट दिए गए, वोट डालना चाहते हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जब पता लगता है कि बूथ पे पहुंचने के बाद कि आपका तो नाम ही नहीं है वोटिंग लिस्ट में, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि खाने के लिए किसी को कह दिया जाए कि आपका लंच बॉक्स वहाँ पे रखा है और पता लगे कि लंच बॉक्स तो है ही नहीं वहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कि उस भूखे इंसान की स्थिति क्या बनेगी। तो वैसे ही हालात यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, बड़े उत्साहित होकर निकले हैं बीवी बच्चों के साथ में, और जब पता लगा वहाँ पे कि तो आपका तो नाम ही नहीं है। एक मैं व्यक्ति जो सामने चश्मे वाले सज्जन देख रहा हूँ, ये उत्साहित होकर निकले होंगे, लेकिन अब बड़े मायूस हैं कि मेरा नाम ही कट गया है। लोग देख रहे हैं जो बूथ के बाहर राजनीतिक दलों के बूथ बने हुए हैं, जहां से आप पर्ची ले सकते हैं, काउंटर लगे हुए हैं, वहां पे इसी तरह की गहमागहमी है और इसी तरह की कश्मकश चल रही है कि मेरा तो नाम ही नहीं है, वोट कहां पे डालने जाऊं। ये खैर जो भी अब खामी रही है कि या किसी की जानबूझ के एक करी हुई करतूत है, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि लोग हैं वहां पे, वोट डालने का उनका अधिकार जो है वो अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में परेशानी तो होना ही है और परेशान होना भी लाजमी है। तो 8 सीट उत्तर प्रदेश की 91 कैंडिडेट हैं। हेमा मालिनी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, ये हम तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं। तो एक बार